वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए उर्दू गुलदस्ता बुक का सबक नंबर 1 पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक इस पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इस सबक को पढ़कर बताऊंगी, फिर इस सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर लिखना सिखाऊंगी। इसके साथ ही मैंने एक ऐसी वीडियो भी बनाई है, उस वीडियो में इस बुक के 10 चैप्टर हैं, तो 10 के 10 चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर एक साथ एक ही वीडियो में अपलोड किए हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो यहाँ पर पहले मैं आपको ये कहानी पढ़कर बताती हूँ, जिसे आपको ध्यान से सुनना है ताकि एग्ज़ाम में इस कहानी को पढ़ने के बाद आप हर सवाल का जवाब आसानी से दे पाओ। तो सबक का नाम है जैसी नियत वैसा फल, यानी कि अगर नियत अच्छी होगी तो उसका फल भी अच्छा होता है, और अगर नियत में ख़राबी होगी तो फल भी ख़राब मिलता है। कहानी पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद इसका मतलब समझ में आ जाएगा। ये आपसे बहुत दिनों पहले की बात है। एक पहाड़ी इलाके में छोटा सा गांव था। उस गांव में एक मालदार औरत रहती थी। लोग उसे ललीना कहते थे। ये मालदार मगर बड़ी खुदगर्ज और लालची औरत थी। इसका घर पक्का और शानदार बना हुआ था। ललीना कैसी औरत थी? बहुत मालदार थी, मगर लालची और खुदगर्ज औरत थी। घर इसका पक्का बना हुआ था। इसके महल के सामने एक गरीब बेवा का झोपड़ा था। उसका नाम जोसिया था। इस बेचारी के एक ना दो बल्कि 7 बच्चे थे। नौरोज़ यानी कि नए साल के मौके पर भी जोसिया के घर में बस अल्लाह का नाम था। उसने मटके में से झाड़ कर आटा निकाला और रोटी पकाने बैठ गई। इधर ललीना के घर बहुत बड़ी चहल पहल थी। तरह तरह के पकवान पक रहे थे। सब असीस रिश्तेदार इधर उधर के मेहमान जमा थे। हंस बोल रहे थे, खूब ठट्टे लगा रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे। खुदा का करना था। उसी दिन शाम को बर्फ़ का तूफ़ान आया। इस तूफ़ानी मौसम में एक थका हारा और लाचार बूढ़ा जंगल से निकला और ललीना के महल की तरफ बढ़ा। उसने दरवाज़ा खटखटाया और बड़ी आजीज़ी, बड़ी रिक्वेस्ट से बोला, माई जी, एक थके हारे बूढ़े मुसाफिर को अपने घर में टिका लो, खुदा तुम्हारा भला करेगा। मगर ललीना बूढ़े को देखते ही आपे से बाहर हो गई। बड़ी तरस रुई, यानी कि बहुत ज़्यादा रूखेपन से चीख कर बोली, चल हट, दूर हो जाए यहाँ से मुआ। आज के दिन मनहूस सूरत दिखाने को रह गई थी। उसने झटके से दरवाज़ा बंद किया और अंदर चली गई। बेचारा बूढ़ा इस बर्ताव से रुहासा हो गया, यानी कि रोया रोया हो गया। उसका दिल दुखा था ललीना की फटकार को सुनकर। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सामने टूटी फूटी झोपड़ी नज़र आई। यह गरीब जोसिया की झोपड़ी थी। बूढ़ा उसी तरफ चल पड़ा। जोसिया ने बूढ़े को हाथों हाथ लिया, यानी कि जोसिया ने बूढ़े के आते ही उसके साथ अच्छा बर्ताव किया, इज़्ज़त की जगह बिठाया और बड़ी लजाजत से बोली, अब्बा, इस वक्त ढंग का खाना हम आपको ना खिला सकेंगे। जो कुछ रूखी सूखी है हाजिर है। आप बड़े शौक़ से आज की रात यहाँ आराम फरमाइए। बूढ़े ने जोसिया को दुआएं दी और बच्चों के साथ चूल्हे के पास बैठ गया। थोड़ी देर में बच्चों से घुल मिल गया और नकले करके उनको खूब हंसाया। दूसरे दिन तड़के, यानी कि सुबह सवेरे ही बूढ़ा रुखसत होने लगा, जाने लगा। जोसिया ने रात के बचे कुचे रोटी के टुकड़े बूढ़े के थैले में रख दिए। बूढ़े ने चलते वक्त कहा, आज की सुबह जो काम भी शुरू करोगी वे बस सूरज डूबते ही ख़त्म होगा। जोसिया कुछ समझ ना पाई, पर बूढ़े से कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई। इतने में सातों बच्चे मुंह हाथ धोकर दस्तरख्वान के चारों तरफ बैठ गए। जोसिया परेशान हो गई। उसकी समझ में नहीं आता था कि बच्चों को क्यों कर पहलाए, यानी कि बच्चों को क्या कहकर पहलाए, क्योंकि रात के बचे कुछ टुकड़े उसने बूढ़े के थैले में खाने के लिए डाल दिए थे। अब बच्चों के लिए कुछ नहीं था। अचानक उसे एक बात याद आई। उसके बक्स में लीलन का एक अच्छे किस्म का थोड़ा सा कपड़ा रखा था। उसने सोचा, लाओ इसी को ललीना के हाथ बेच आऊँ, कुछ पैसे मिल जाएंगे। इन पैसों से बच्चों के पेट का सहारा हो जाएगा, यानी कि कपड़े को बेचकर बच्चों के खाने पीने का सहारा हो जाएगा। बक्स खोलकर उसने जी में कहा, लाओ ज़रा इसको नाप कर तो देखूं कितना होगा। पर अब वे नाप रही है, बराबर नापे जा रही है। कपड़ा है कि ख़त्म ही नहीं होता। ऐसा लगता था कि जैसे सफ़ेद दूध का दरिया है जो उसके बक्स से उबल पड़ा है। थोड़ी ही देर में उसकी झोपड़ी कपड़े से भर गई। दोपहर को जोसिया ने अपने पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। इस सफ़ेद लीलन से झोपड़ी ठसाठस भरी थी। आंगन भरा था। आंगन से बाहर सड़क पर सफ़ेद लीलन के
ढेर के ढेर थे। मज़े की बात यह है कि बक्स में से जोसिया ने नापने के लिए जो कपड़ा उठाया था वे ज्यों का त्यों यानी कि वैसे का वैसा मौजूद था। आखिर शाम हुई। सूरज का सुर्ख गोला पहाड़ों के पीछे जा छुपा यानी कि सूरज डूब गया। तो जोसिया का बक्स भी आप से आप बंद हो गया। जोसिया ने ये सारा कपड़ा बेच डाला। बहुत बड़ी रकम हाथ आई। उसने नया मकान बनाया और बाल बच्चों समेत बड़े आराम से रहने लगी। ललीना को जब जोसिया की ये कहानी मालूम हुई तो बहुत पछताई और अपने को कोसने लगी। उसे क्या खबर थी कि ये मुआ बूढ़ा घुसट जादूगर था। उसने दिल में कहा, खैर जो हुआ सो हुआ। अब के बूढ़ा इधर आ निकला तो वे ज़रूर उसकी तिलाफी करेगी यानी कि पिछली बार जो उसने बूढ़े के साथ बुरा बर्ताव किया था वे उसकी माफ़ी मांग लेगी उस बूढ़े से। आखिर खुदा खुदा करके नए साल का दिन फिर आया। हर तरफ खुशी ही खुशी, हर तरफ चहल पहल। अब के ललीना ने सुबह ही सुबह अपने बच्चों को गांव से बाहर भेज दिया और ताकीद कर दी कि बड़े मियाँ को देखते रहें। इत्तेफाक की बात आज रात को भी बर्फ़ का तूफ़ान आया। बच्चे भागते हुए घर की तरफ दौड़े और बताया कि बड़े मियाँ गांव की तरफ आ रहे हैं। ये खुशखबरी सुनते ही ललीना दौड़ती हुई सड़क पर आ गई और ज्यों ही बड़े मियाँ नज़र आए बढ़कर सलाम किया और बड़ी आजीज़ी से बोली, क्या आज आप मेरे गरीब खाने पर आराम फरमा कर मुझ पर एहसान करेंगे? बूढ़े को पिछले साल की बात याद थी। उसने कहा, भला पिछले साल तुमने इतना रूखापन क्यों दिखाया था? ललीना झट बोली, बापा पिछले साल मैं नहीं मेरी बहन होगी। उस ज़माने में घर का सारा इंतज़ाम उसके सुपुर्द था। हम दोनों की शक्ल व सूरत एक दूसरे से मिलती जुलती है मगर हमारी आदतें बिल्कुल एक दूसरे से नहीं मिलती। वे जिस कदर रूखे मिजाज की है उतना ही मेरे दिल में खुलूस और इंसानियत का जज्बा है। बूढ़े ने कहा, लोगों का दिल जैसा होता है, जैसी नीयत होती है उसके मुताबिक उन्हें फल मिलता है, अजर मिलता है। यानी कि वे ललीना के यहाँ रात गुजारने पर राज़ी हो गया। अब क्या था, बूढ़े की खूब आवभगत की गई पर उसमें खुलूस से ज़्यादा बनावट झलकती थी। यानी कि ललीना जो थी बूढ़े की आवभगत लालच से कर रही थी। दूसरे दिन सुबह तड़के यानी कि सुबह सवेरे यहाँ से रुखसत होते वक्त बूढ़े ने कहा, आज की सुबह जो पहला काम तुम शुरू करोगी वे शाम तक ख़त्म कर पाओगी। ललीना जानती थी कि चलते वक्त बूढ़ा यही बात कहेगा। उसने पहले तैयार कर रखी अपने बॉक्स में ऊन का एक कीमती कपड़ा रख छोड़ा था। वे बड़ी तेज़ी से कपड़ा निकालने बक्स की तरफ जा रही थी। रास्ते में पानी से भरी बाल्टी रखी थी। जल्दी जल्दी में बाल्टी में ठोकर लग गई, सारा पानी गिर गया। इधर बच्चों को प्यास लगी, घर में पानी था नहीं। उसने सोचा, लाओ पहले पानी भर लाऊं। पानी भरकर लौटी तो सीढ़ियों पर पाँव फिसला, फिर बाल्टी उलट गई। ललीना उल्टे पैरों लौटी, कुएं से दूसरी बाल्टी भर लाई मगर सीढ़ियों पर पहुंचकर फिर वही बात हुई। अब वे फिर गई, फिर यही सूरत पेश आई। झल्ला गई, परेशान हो गई और झल्लाहट में न जाने कितनी बाल्टियां भर लाई। बहुत संभल कर, बहुत एहतियात से गिन गिन कर कदम रखती मगर बाहर न जाने कैसे कोई ना कोई बात हो जाती और सारा पानी उलट जाता। थक कर और आजिज़ आकर ललीना ने बच्चों को मदद के लिए बुलाया। फिर उनके साथ भी यही हुआ। पड़ोसी मदद के लिए आए, वे भी नाकाम रहे। सारा दिन इसी तरह बीत गया। शाम होने को आई तो जोसिया भी मदद को पहुंची। वे भरी बाल्टी लेकर सही सलामत गुजर गई। पानी का एक कतरा भी ज़मीन पर नहीं गिरा पर वे बाल्टी कमरे के कोने में रखने भी ना पाई थी कि सूरज ने अपना लाल चेहरा पहाड़ियों के पीछे छुपा लिया यानी कि सूरज डूब गया। ललीना बेचारी को इतना वक्त ही ना मिला कि अपने कपड़े की नाप तोल करती। बूढ़े मुसाफिर ने सच ही कहा था कि जैसी नीयत वैसा फल। तो आपको समझ में आया कि ललीना लालच की वजह से बूढ़े की आवभगत कर रही थी और जोसिया सच में उसने बूढ़े की मदद की थी। तो जोसिया की नीयत तो बिल्कुल साफ़ थी, इसलिए उसे उसका अच्छा फल मिला मगर ललीना की नीयत के अंदर खोट था, इसलिए उसे इसका अच्छा फल नहीं मिला। तो इस कहानी को किसने लिखा है? मोहम्मद हुसैन हसन ने। अब इसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे पढ़कर बताती हूँ। ये चैप्टर मैंने आपको पढ़कर सुना दिया है, इसके क्वेश्चन आंसर भी आप इजीली कर लोगे पर एग्जाम में किस तरह से लिखोगे वो मैं पढ़कर बता देती हूँ। सवाल नंबर 1, बूढ़े से ललीना ने क्या कहा? तो जवाब होगा, बूढ़े से ललीना ने ये कहा
क्या आज आप मेरे गरीब खाने पर आराम फरमा कर मुझ पर एहसान करेंगे। गरीब खाना ललीना ने किसे कहा है? अपने घर को कहा है। तो समझ में आया कि बूढ़े से ललीना ने ये कहा, क्या आज आप मेरे गरीब खाने पर आराम फरमा कर मुझ पर एहसान करेंगे। सवाल नंबर 2, जोसिया ने बूढ़े मुसाफिर के साथ क्या सलूक किया, यानी कि कैसा बर्ताव किया जोसिया ने बूढ़े मुसाफिर के साथ। जवाब में लिखोगे, जोसिया ने बूढ़े को हाथों हाथ लिया, इज्जत से बिठाया और रात में आराम फरमाने को कहा। हाथों हाथ लेना मुहावरा है, यानी कि हैंड टू हैंड की आवभगत के अंदर लग गई जोसिया। सवाल नंबर 3, बूढ़े मुसाफिर की दुआ से जोसिया को क्या फ़ायदा हुआ। जवाब, बूढ़े मुसाफिर की दुआ से जोसिया के घर में खुशहाली आ गई। उसने नया मकान बनाया और बाल बच्चों समेत बड़े आराम से रहने लगी। सवाल नंबर 4, ललीना ने दूसरी मर्तबा बूढ़े के साथ कैसा बर्ताव किया। जवाब, ललीना ने दूसरी मर्तबा बूढ़े के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया और खूब आवभगत की। सवाल नंबर 5, ललीना को बूढ़े की दुआ से फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। जवाब, ललीना को बूढ़े की दुआ से फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ कि उसकी नीयत में खलूस से ज़्यादा बनावट झलकती थी, यानी कि ललीना की नीयत दिल में अंदर से साफ नहीं थी। वो सिर्फ दिखावे के लिए बूढ़े आदमी की खिदमत कर रही थी, इसलिए ललीना को बूढ़े की दुआ से फ़ायदा नहीं हुआ। सवाल नंबर 6, नीयत की खराबी की वजह से ललीना को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। जवाब में लिखोगे, नीयत की खराबी की वजह से ललीना को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसका सारा दिन पानी भरने में बीत गया। थक जाने के बाद बच्चों को मदद करने के लिए बुलाना पड़ा। पड़ोसी मदद के लिए आए पर वे भी नाकाम रहे। समझ में आया कि नीयत की खराबी की वजह से ललीना को परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ललीना की नीयत के अंदर खोट था। उसने अल्लाह की रज़ा के लिए बूढ़े की खिदमत नहीं की थी, बल्कि बनावटी तौर पर की थी। इसलिए उसका सारा दिन पानी भरने में बीत गया। थक जाने के बाद बच्चों को मदद के लिए बुलाना पड़ा। पड़ोसी भी मदद के लिए आए पर वे भी नाकाम रहे। सवाल नंबर 7, बूढ़े के इस कौल जैसी नीयत वैसा फल से आप क्या समझते हैं। जवाब में लिखोगे, जैसी नीयत वैसा फल का मतलब है कि अमल का दारो मदार नीयत पर होता है, यानी कि हम जो भी काम करते हैं उसका सारा का सारा फल हमारी नीयत पर होता है। इसलिए इंसान जब भी कोई काम करे दिखावे के लिए ना करे। बनावटी खुलूस से हमेशा इंसान को नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इस बुक का प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगी, वहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे।